सबसे पहले तो तार साहब, अब से कुछ घंटे पहले नरेंद्र मोदी की जानिब से एक तकरीर की गई। पहली दफ़ा कौम से खिताब किया गया, भारतीय अवाम से उसने खिताब किया जब से ये एस्केलेशन हुई है। मैं सबसे पहले तो आपके कमेंट्स लेना चाहूँगा मोदी की इस तकरीर पर। मंसूर साहब, वो मुहावरा है खुशियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि एक तो ये स्पीच आफ्टर थॉट लगती है। हम्म। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तकरीर की जिस दिन ये मार्का सर हुआ। हम विक्टोरियस थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनकी बेसिस डिस्ट्रॉय की, उनके एम्यूनिशन डेपोज डिस्ट्रॉय किए, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह की, मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह किया। एंड वो बेसिकली आपको याद होगा कि 10 मई को ही जब वो टीवी पे आए उनके स्पोक्स पर्सन मिलिट्री के, तो उन्होंने क्या कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। जी। और डी एस्केलेशन की बात उन्होंने की, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई थी। हम्म। और आपने देखा होगा चेहरा उतरा हुआ था, आवाज बैठी हुई थी, बुरा हाल था। और ये कहा कि जी पाकिस्तान ने हमारी 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह किया है। हम्म। अब 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन वो मुंह से मान गए। और अपनी इक्विपमेंट का तबाह होना, ब्राह्मोस का जो एक एम्यूनिशन डेपो था उसका तबाह होना। तो मैं समझता हूं कि ये एक तकरीर जो थी, ये अटेम्प्ट था अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए। क्योंकि इंडिया में आवाजें उठ रही हैं। हमारे यहाँ तो जश्न है मंसूर साहब, बाहर जाएं आप, यकीन माने जहां से गुजरते लोग विक्ट्री का निशान बनाते हैं, हम्म। लोग झंडे लेके निकले हुए हैं, लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। हमारे लोग जाग गए हैं, उनमें एक नया जज्बा जाग गया है। और वो पाकिस्तान की इस विक्ट्री पे इतने खुश हैं कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। कैन वी से द सेम फॉर इंडिया? नो सर, बिकॉज वहां पे सफे मातम बिछी हुई है। उनके शहरों के अंदर लोग आपस में लड़ रहे हैं, मोदी सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की और एक फेल्ड पॉलिटिशियन की स्पीच थी, जो अपने हलके को खुश करने के लिए झूठे दावे कर रहा था। इससे आगे ये कुछ नहीं था। देखिए, हमने तो रडार पे कल एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने वो निशानात दिखाए कि हमने जहां जहां इनको निशाना बनाया है, इनके 5 राफेल गिराए हैं। हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड डेटा अवेलेबल है ऑन आर रेडार एंड ऑन आर सिस्टम ऑन द एरोप्लेन। तो इनके पास क्या है? झूठ। और झूठ इनका बेका नहीं मंसूर साहब। अच्छा तार साहब, आप खुद भी जाहिर बात है एक पॉलिटिशियन है, इलेक्शंस आप भी लड़ते हैं। मैं ज़रा इस पर्सपेक्टिव से इस तकरीर को ज़रा एनालाइज करना चाहूँगा। आपने बात दुरुस्त की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि एक हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर है, एक फ्रस्ट्रेटेड प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये एडवेंचर शुरू तो कर दिया। अब लग इस तरह रहा था कि एक उसने खंदक खोद दी है, उसमें गिरता जा रहा है और निकलने के लिए उसको जगह नहीं मिल रही। लेकिन जब ये इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, मैंने उसकी जो तकरीर सुनी उसमें उसने दोबारा बात की कि अब अगर दोबारा कुछ हुआ तो हम फिर हमला कर देंगे। आई एग्री विद यू कि वो एक बहुत इस वक्त एक डिप्रेशन का शिकार भी है। तो ऐसे शख्स से फिर आप क्या दोबारा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई इस तरह मिस एडवेंचर दोबारा भी कर सकता है? देखिए, वो ये कहेगा जरूर, मगर देखिए मंसूर साहब, कुछ ना जो मिलिट्री डोमिनेंस है। नाउ लेट्स टॉक फैक्ट्स। हम्म। राफेल को JF-17 थंडर J-10 ने मार गिराया। एयरफोर्स का मोराल डाउन, जहाज पीछे चले गए। एयरफोर्स इनकी तकरीबन लड़ने से इनकारी हो गई, जी। बिकॉज वो आ नहीं सकते थे ना इतने बड़े लॉस के बाद। जी। और मंसूर साहब, इजियर सेड देन डन। 10 मिनट के अंदर 1.2 अरब डॉलर इनके डूबे हैं ये हम्म। जहाज गिरने से। हम्म। और देखिए कितनी शर्मिंदगी है, जहां पे एक तरफ चाइना फखर कर रहा है कि हमारे जहाज जो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में थे, उनके स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं। हम्म। फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि उनके स्टॉक्स ऊपर चले गए। दूसरी तरफ राफेल के स्टॉक्स गिर गए हैं। और वो स्टॉक्स गिरने से देखिए ना, बड़ी परेशानी और बड़ी पशेमानी का ये मकाम है कि मिलिट्री माइट जो थी वो हमारी एस्टेब्लिश हो गई और इनके छुपने की जगह नहीं मिल रही। इनकी लिए तो शर्मिंदगी है। हम्म। दूसरा, इनकी कम्युनिकेशन जैम होनी, इनके मिलिट्री टारगेट्स एक एक करके पोस्टें उड़ी हैं। आपने मीडिया में देखा है, उस लाल दायरे के अंदर ठक करके इनकी पोस्टें उड़ रही हैं। हम्म। ब्रिगेड हेडक्वार्टर के हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए हैं। तो देखिए, इतने बड़े लॉस के बाद, और जो अभी आदमपुर से वीडियो आई है, जो उनकी पूरी एयरबेस उड़ी है और धुएं उठ रहे हैं। और देखिए, हमारे ड्रोन तो दिल्ली तक ऊपर पहुंच गए थे ना, दिल्ली के ऊपर परवाजें कर रहे थे दिल्ली की फिजाओं में। तो ये गीदड़ भपकियां हैं। और ये कह देना कि हम दोबारा करेंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो ये मार्का हक में फतह हासिल की अल्लाह ताला के फजल से, हम्म। अब मिस एडवेंचर का इनका इरादा जरूर होगा। ये मकार भी हैं, ये बदनीयत भी हैं, मगर अब जरूरत नहीं होगी मंसूर साहब। जो इस कौम की आर्म फोर्सेस ने कर दिया है और जिस तरीके से किया है, देखिए, इट्स नेवर द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन।